स्वागत है। और जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य के अध्ययन को कर रहे हैं और जो है कलीसियाओं के नाम जो है प्रभु यीशु मसीह की वाणी को देख रहे हैं। और आज जो है हमारा विषय है वो है पिरगमुन की कलीसिया, जिसका वर्णन जो है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय पद 12 से पद 17 तक में पाया जाता है। सो मेरे साथ निकालें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय 12वीं आयत से 17 आयत तक। और यहाँ यूं लिखा है, और पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जिसके पास दोधारी और चोखी तलवार है, वो यह कहता है कि मैं यह तो जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है, और मेरे नाम पर स्थिर रहता है, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुमने उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालक को इसीलिए इजराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाएं और वे विचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो निकलइयों की शिक्षा को मानते हैं। सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। सो हमारा आज का विषय है पिरगमुन की कलीसिया। और मेरे साथ आए और हम प्रभु की आत्मा की सहायता से इस पिरगमुन की कलीसिया की विशेषताएं, कमियां और कैसे उसको बदला जा सकता है, ये सब देखेंगे। और पिरगमुन की कलीसिया जो है, इसकी कुछ विशेषताएं और कुछ कमियां, और उन कमियों को कैसे सुधारा जाए, और जो जय पाएगा उसे परमेश्वर की ओर से रिवार्ड दिया जाएगा, जो हर कलीसियाओं का एक कॉमन पैटर्न जो है हम देखते हैं। और पिरगमुन जो है वो एशिया माइनर के मेसिया देश में एक महत्वपूर्ण शहर है, और 7 कलीसियाएं जो हैं उनमें से एक कलीसिया जो है पिरगमुन की कलीसिया। और पिरगमुन की कलीसिया जो है अपने धूर्तता के कारण जो है जानी गई, और वहां पर स्थापित है जहां शैतान का सिंहासन है। और इस माहौल में रहते हुए भी जो है वो परमेश्वर की सेवा करते हैं। और न सिर्फ वहां बिलाम जैसे धूर्तता के बीच में यहाँ जो है बिलाम जैसे लोग हैं, वहां निकलियों जैसे लोग हैं जो मसीह की कलीसिया में रहते हुए मसीह के विरुद्ध कार्य करते हैं, और न सिर्फ खुद जो है नरक जा रहे हैं, वरन दूसरों को भी उस राह में जोड़ लेते हैं। और यही समस्या जो है रोम की कलीसिया में भी आई। कई लोग अपने आप को बुद्धिमान जता करके मूर्ख बन गए, और जो है ये शहर जो है ये कैकस नदी के किनारे करीब 20 मील जो है समुद्र से जो बर्गमान का कहलाता है, और करीब 2000 से ज्यादा यहाँ पर मसीह विश्वासी रहते थे। और जो है यहाँ पर ग्रीक में, चूंकि यहाँ पर कलीसिया पे सताव आया था, सो उस सताव को ग्रीक में
पार्चमेंट कहते हैं। और ये परगमुस जो नाम है इस शहर का यहाँ से ही पड़ा। और जो ओरिजिनल वर्ड है दूत, हम देख चुके हैं, उसके लिए एजिलॉस शब्द है, मैसेंजर, जो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार को देते हैं। और दूसरा चर्च है, दूसरा शब्द है चर्चेस अंग्रेजी में, और एक्लेसिया जो है ग्रीक में, और कलीसिया हिंदी में। सो इसका मतलब होता है वे लोग जो पवित्र होने के लिए बुलाए गए और जिन्होंने अपनी इच्छाओं को परमेश्वर को समर्पित कर दिया है। और पेरगमुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके मुंह में दोधारी तलवार है। और जैसा हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह की ग्लोरी यहां स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने बताई, वो ये कि जिसके पास दोधारी और चोखी तलवार है, वो ये कहता है। और ये चोखी तलवार जो है उनके मुंह से निकलती है, और ये तलवार जो है परमेश्वर के वचन को बताती है। सो कहा गया है कि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार जैसा है, वार पार छेद देता है, गुदे गुदे को जो है अलग करता है। सो परमेश्वर के मुंह से ये दोधारी तलवार जो परमेश्वर का वचन है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने ये बताया, जिसके मुंह से दोधारी तलवार निकलती है, जिसके मुंह से दोधारी तलवार निकलती, दोधारी तलवार। और परगमुन की जो कलीसिया है वो, जैसा मैंने बताया, सताव के लिए जानी जाती है, जहां पर मसीहों को बेहद तकलीफें झेलना पड़ी। और वैसे ही जैसे हमने इसके पहले जो है स्मुरना की कलीसिया में देखा, हमने इफिसुस की कलीसिया में देखा कि लोगों को जंगली जानवरों के बीच में छोड़ दिया जाता है, और कई बार जंगली जानवर जो हैं उनको जिंदा फाड़ खाते, और ये तमाशा देखने के लिए जो है स्टेडियम बनाए गए। इफिसुस में स्टेडियम बनाएगा, स्मुरना में बनाएगा, अब पेरगमुन में भी ये स्टेडियम बनाएगा, जहां पब्लिक बैठ करके ये जो है दृश्य देखती थी और पब्लिक आनंदित होती थी। लेकिन मसीह लोग शेरों के सामने, सिंहों के सामने निहत्थे छोड़ दिए जाते, और वे अपनी जान लेकर के भागते, और जानवर उनके पीछे भागते और उनको पकड़ करके इन लोगों के सामने देखते देखते उनके टुकड़े टुकड़े कर देते। और ये लहू बहना जो है लोगों को अच्छा लगता था, लोगों को अच्छा लगता था। सो मसीह होने की सजा, मसीह होने की कीमत किसी कलीसिया ने आरंभ के दिनों में जो है वो दी है, अदा की है। वो पेरगमुन की कलीसिया भी उनमें से एक है, जिसने इतना सताव सा कि जहां शैतान इनके विरुद्ध में खुल करके आ गया और मसीहों को ऐसा प्रताड़ित किया गया। ये वो स्टेडियम जहां पब्लिक बैठा करती थी, और ये वो जगह जहां पर लोग जंगली जानवरों के सामने खोल दिया करते थे, और ये वो स्टेडियम, ये वो जगह, और लोगों के मनोरंजन के लिए ये वो जगह बनाई गई थी। पेरगमुन जो है आज भी जो है ये अवशेष लिए हुए जो है तुर्की में एक स्थान पाया जाता है, और 2000 साल पहले जो कुछ कलीसिया में हुआ वो आज भी कलीसियाओं में जारी है। कलीसियाओं में निकोलस जैसे लोग हैं, कलीसिया में बिलाम जैसे लोग, और कलीसिया में अंतिपास जैसे लोग भी हैं। सो प्रभु यीशु मसीह
जो बोलते हैं वो ये कि मैं तुम्हारे इस कठिन त्याग को जानता हूं। आज का पिरगमुन जिसके अवशेष ऐसे वर्तमान में भी हैं, जो इस बात के एविडेंस है कि बाइबल में जो भी लिखा है वो अक्षर से अक्षर सत्य है। परमेश्वर का कहा हुआ वचन जैसे पत्थर पर लकीरें लिखी गई हैं, जो समय के हिसाब से चेंज नहीं हुआ और हजारों साल बाद भी जो है आज ऐसे ही है। और ये उनके अवशेष, जहां पर पब्लिक सभाएं होती थी, जहां पर लोग बैठते थे राजाओं के सामने, उनके राज्य पिरगमुन की कलीसिया के ये रहस्य, ये अवशेष जो वर्तमान में है, जिसे लोग देखने जाते हैं। सो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूं और यह भी कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है और मेरा नाम लेने से पीछे नहीं होता और अपने विश्वास में भी पीछे नहीं होता। और उन दिनों में भी जब मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास अपने विश्वास के कारण तुम में घात किया गया, जहां शैतान रहता है। सो प्रभु की ये डिमांड तो है ही कि हम सब जो है प्राण देने तक विश्वास योग्य रहें। सो मसीह जीवन जो है, जैसा मैंने बार बार बोला, विश्वास कि हमको कोई कीमत अदा नहीं करनी पड़ती, लेकिन मसीह जीवन जीने के लिए कीमतें अदा करनी पड़ती हैं। और ये विश्वास योग्यता हमारे जीवन के अंतिम सांस तक बने रहना चाहिए। और शैतान के लिए जो शब्द आया है, ओरिजिनल अंग्रेजी में तो शैतान शब्द ही आया है, लेकिन सेटेनस ग्रीक में इसका मतलब होता है एडवर्सरी, जो परमेश्वर बोले उसके विरुद्ध जाना। और जैसा कि बताया गया है कि शैतान जो है, ये डेविल या डायबोलस जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, उस शब्द का में सेकंड शब्द जो है शैतान है। और जो है परमेश्वर की योजनाओं में विघ्न लाना, आरंभ से अदन के बगीचे से वो कार्यरत है, तो आज तक कार्यरत है। और इनकार के लिए जो शब्द आया है अर्नियो माई, मतलब इनकार नहीं किया। और फेथ, विश्वास के लिए पिस्तौस, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, और वो प्रमाण अनदेखी वस्तु स्वर्ग थी। प्रमाण जो है पृथ्वी पर दिए गए अपनी मौत के द्वारा। और मार्टर ये शब्द है शहीदों के लिए, और मार्टर्स ग्रीक शब्द है। और जो प्रभु यीशु मसीह की साक्षी के कारण उन्होंने अपने प्राण देकर के निभाया। सो शैतान का सिंहासन जहां है, वहां कलीसिया भी है। चाहे पृथ्वी पर कितनी भी बुराई क्यों ना हो, लेकिन प्रभु के लोग वहां पर विद्यमान है। एलिया ने यही कहा, प्रभु मैं अकेला बचाऊं, तो प्रभु ने कहा नहीं एलिया, 400 लोग और हैं जिन्हें मैंने बचा के रखा है, जिन्होंने अपने आप को बाल के सामने नहीं झुकाया है, वे प्राण देने तक तैयार हैं। और शैतान तुम में से कईयों को परखने पर है कि तुम परखे जाओ। और लोग, अंतिपास तो मर गया, लेकिन लोगों को खंभों पर ऐसा बांध करके उनके नीचे आग लगा दी गई। और लिखा गया है कि इस आग में सड़कें रोशन होती थी। ऐसे लैंप बनाए गए जिनमें विश्वासी लोग जिंदा जलते थे।
और लोग उनकी रोशनी को देखते रहते। सो आरंभ की कलीसिया में मसीह होना एक बड़ी बात थी, और उस मसीहत में स्थिर रहना उससे भी बड़ी बात थी। प्राण पर खेल करके वे लोग इस काम में लगे रहते थे, और प्रभु हमसे भी यह अपेक्षा करता है कि हम भी प्राण देने तक विश्वासी रहें। और यह सिलसिला जो है चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है, न सिर्फ पिरगमुन की कलीसिया में, लेकिन समय के हिसाब से पिछले 2000 साल में यह सिलसिला चला आ रहा है। मसीह लोगों को जिंदा जला दिया गया, उनके नीचे लकड़ियां रख दी गई, उनको खंबे से बांध करके उनको पुकारते रहे, या तो मसीह का इनकार करो या जलने के लिए तैयार हो। लोगों ने मरना पसंद करा, लेकिन मसीह का इनकार नहीं। लेकिन कई लोगों ने किया भी, कई लोगों ने मसीह का इनकार भी किया। सबके सब 100% एक जैसे नहीं थे। कुछ लोग जो है अलग जो है किस्म के थे, और जैसा कल हमने देखा था, इनके विश्वासियों के पांव में ये भारी वजन लटका दिया जाता, और हाथ को ऊपर से बांध करके ऐसा रस्सी खींची जाती, इनको लटका दिया जाता, और ऐसे लोगों की मृत्यु सांस के फूलने से, उनके फेफड़े फेल होने से हो जाती थी, और सब लोग तमाशा देखते, सब लोग तमाशा देखते। मसीहों ने इसकी कीमतें अदा की हैं। सो कहा जाता है कि जिस कलीसिया पर आज हम खड़े हैं, उसकी नींवें मसीहों के खून से सींची गई हैं। सो ये जो चर्च था, वो परसिक्यूशन का, तकलीफों से भरा हुआ चर्च था, और सुसमाचार के कारण जो तकलीफें थीं वो सारी जगह फैल गई थी। और ये तकलीफें जो है नीरू बादशाह के समय में सन 64 में, जैसा यहां बताया गया है कि जिंदा जला दिए गए, शेरों के सामने छोड़ दिए गए, माओं को उनके बच्चों के सामने जला दिया गया, बाइबल को जला दिया गया, बच्चों के कत्ल कर दिए गए, और लोग स्टेडियमों में बैठ करके तमाशा देखते रहते थे। जिंदा जो है इन शेरों के सामने, इनकी मांदों के सामने छोड़ दिए गए। और जैसा कि यहां बताया जा रहा है, उनके हाथों को, उनकी उंगलियों को काट दिया गया, उनको ग्लोटिन, एक फ्रांस में एक बहुत बड़े पिलर को बनाया जाता था, 2 पिलर के बीच में एक जो है प्लेट को लगाया जाता था लोहे की, जो भारी भरकम होती थी, और सिर को नीचे रख दिया जाता था, ऊपर से वो प्लेट को दन्न से छोड़ देते, और वो पूरी मुंडी अलग हो जाती। इसको गुलोटिन कहते थे। लोगों के हाथ पांव, लोगों को अपंग बना देना, लोग जो है जिंदा जल रहे हैं, लोग जो है जानवरों के सामने हैं, लोग जो है खाले ओढ़े हुए हैं, और जो है लोगों के सामने, पब्लिक के सामने मसीहों के तमाशे बता दिए गए। सो प्रभु ने इनको भी जो है उचित जगह दी है, जो हम आगे जाके प्रकाशित वाक्य में देखेंगे। इनमें ये तो पॉजिटिव चीज थी। नेगेटिव क्या थी? नेगेटिव यहां ये बात थी, नकारात्मक चीज ये थी कि इसमें से कई लोग बिलाम की शिक्षा को मानते थे। और आपको मालूम है, बिलाम जो है वो परमेश्वर का भक्त था, जो राजा बालक के पीछे चल गया था, और रास्ते में उसको स्वर्गदूत ने रोका, तो वो गधी को स्वर्गदूत दिख रहा था, लेकिन बिलाम की आंखें बंद थी, और 1 बार 2 बार 3 बार वो गधी जो है स्वर्गदूत के सामने से हट गई, और अल्टीमेटली स्वर्गदूत ऐसी जगह आ गया
कि गधी न दाएं मुड़ सके न बाएं, तो गधी बैठ गई और उस बैठने में बिलाम का पांव दब गया। तो बिलाम चिल्ला उठा कि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे मार डालता। तब परमेश्वर ने गधी का मुंह खोल दिया और गधी ने जानवर होकर के मनुष्यों की भाषा में बोला कि मैंने तेरा क्या पाप किया है कि जो तुझे मुझे मारने के लिए तैयार हो गया, देख सामने कौन है। और तब बिलाम की आंखें खोल दी गई। बिलाम ने देखा एक स्वर्गदूत है और वो स्वर्गदूत हाथ में तलवार लिए हुए बिलाम को मारने के लिए खड़ा है। बिलाम के हाथ पांव फूल गए, पसीने छूट गए। बिलाम ने कहा क्या किया? उसने स्वर्गदूत ने कहा गधी ने आज तुझे बचा लिया बिलाम, नहीं तो मैं तेरा सर कत्ल कर देता आज। लेकिन तू जा राजा बालक के पास और जो मैं कहूं वही बोलना। और जब बिलाम ने देखा इजराइलियों को छितरे हुए, वे परमेश्वर के कलीसिया हैं, परमेश्वर के लोग हैं, तो हर जगह जहां जहां राजा उसको ले गया वहां बजाय श्राप देने के वो आशीष देने लगा। और राजा बालक ने उससे कहा कि तेरे परमेश्वर ने तुझे अमीर होने से रोक दिया। तो बिलाम ने कहा कि देख मैंने नहीं बोला था तू मुझे घर भर के सोना चांदी दे, तो भी मैं वो बात तो नहीं कहूंगा जो तू चाहता है, मैं वही कहूंगा जो परमेश्वर चाहता है। सो ये तो अच्छी बात थी बिलाम की, लेकिन बुरी बात क्या थी? बुरी बात ये थी उसने बालक राजा को बताया कि देख ऐसे तो ये हारने वाले नहीं है, ये इजरायली लोग, इनके बीच में परमेश्वर है, इनसे पाप करवाओ। जब पाप कराएंगे तो परमेश्वर ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा। और पाप कराने की तरकीब ये है कि अपने घर की राज्य की स्त्रियों को इनके बीच में भेजा जाए और स्त्रियां जो है वे विचार कराएंगे, इनको इनके परमेश्वर से दूर कर देंगे। तो राजा बालक ने ऐसा ही किया। और दोस्तों आपको ताज्जुब होगा कि इजराइल इस पाप में फंस गए और परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़क गया। और तो परमेश्वर ने कहा, कई लोग ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते, मतलब परमेश्वर के भक्त तो कहलाते हैं लेकिन उल्टी बातें भी सिखा देते हैं, गलत बात भी सिखा देते हैं। कई जो है सेवक व्यभिचार पे पाप में लगे हुए, तो वो व्यभिचार बोलते हैं कि सही है। अब्राहम की 2 पत्नियां थी, याकूब की 4 पत्नियां थी, मूसा के 2 पत्नियां थी, दाऊद की 6 से ज्यादा पत्नियां थी, सुलेमान की 1000 पत्नियां थी। सो वो इस बात की उदाहरण देने लगते हैं कि जो कुछ तुम कर रहे हो वो सही है और परमेश्वर ने उनको माफ किया, तुम्हें भी करेगा। ये बिलाम की शिक्षाएं हैं जो चर्च में आज भी जारी है। कई लोग शराब पीते हैं, कई लोग धूम्रपान करते हैं, कई लोग चोरी चकाटी करते हैं और वो उस बात को परमेश्वर के वचन के द्वारा सही ठहराने की कोशिश करते हैं। ये बिलाम है और यही निकोलाइयों की भी शिक्षा है। सो जो शिक्षा के लिए शब्द आया है डॉक्ट्रिन, डिडाक, ये शब्द आया है। जो टीचिंग है, जो इंस्ट्रक्शन है, वो गलत टीचिंग है, वो गलत इंस्ट्रक्शन है। वो सही इंस्ट्रक्शन भी होते हैं, लेकिन जैसा उन्होंने सिखाया डिडास को, जैसा उन्होंने बताया, और ठोकर का कारण स्टम्बलिंग ब्लॉक, स्कैंडे लॉन, मतलब किसी व्यक्ति को, समाज को कैसे ठोकर लगे ये तरीके बताना, किसी परिवार को कैसे बिगाड़ना, किसी व्यक्ति को कैसे बिगाड़ना, जो है वो ये सेवक लोग करते हैं। और चिल्ड्रन के लिए जो शब्द है वो हुयास है। और व्यभिचार के लिए जो शब्द है पौर्निया, कि व्यभिचार के पाप में फंसा दो तो वो परमेश्वर से ऑटोमेटिक अलग हो जाएंगे। और ऐसा हुआ।
बिलाम और वो गधी और वो स्वर्गदूत। और गधी बैठ गई तो बिलाम का पैर दब गया। उसने कहा मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे मार डालता। और गधी का मुंह खोल दिया तो गधी मनुष्यों की भाषा में बोलने लगी, मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया? बचपन से तू आज तक मेरे ऊपर सवारी करता आ रहा है, लेकिन इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। आज क्या हुआ? तब जाके बिलाम की आंखें खुली। और जब बिलाम की आंखें खुली, स्वर्गदूत और उसके हाथ में तलवार देखी। और स्वर्गदूत ने कहा, बिलाम तुझे गधी ने बचा लिया आज तो, नहीं तो सच में तेरा सर धड़ से अलग कर देता। तो बिलाम झुक पड़ा। तो स्वर्गदूत ने कहा कि ठीक है, तू जा, राजा के पास जा और वही बात कहना जो मैं तेरे मुंह में डालूंगा। और बिलाम ने उस दिन तो श्राप नहीं दिया, लेकिन कैसे पाप में गिर आना ये तरीका बता दिया। और लिखा है कि इजरायली लोग पाप में गिरते गए, इजरायली लोग पाप में गिरते गए। और तुझ में से कई ऐसे भी हैं जो निकलइयों की शिक्षा को ग्रहण करते हैं, जिससे मैं भी घृणा करता हूं, प्रभु ने कहा। और निकलइयों के बारे में हमने देखा था कि ये एक ऐसा वर्ग था जो कलीसिया में था, और ये परमेश्वर की कुछ कुछ बातों में, सब बातों में नहीं, कुछ बातों में जो है ये हेराफेरी कर देते थे। और वो हेराफेरी करने वाले लोग आज भी हैं, और बड़ा कठिन है इनको पकड़ना, बड़ा कठिन है। मैंने रेलवे का आपको एक उदाहरण दिया था कि एक ओरिजिनल ट्रैक है, आप कभी बड़े स्टेशन पे जाएं, आपको समझ में नहीं आएगा कि ट्रेन किस पटरी पर आएगी। शैतान ने ऐसा कर दिया कि जो मेन ट्रैक था उसके पैरेलल जो है इतने ट्रैक और तैयार कर दिए कि आपको ये नहीं मालूम कि सही ट्रैक कौन सा है। छोटी छोटी चीजों को लेकर के इतने फिरके तैयार हो गए कि सही शिक्षाएं, सही बातें हमको परमेश्वर से दूर करने में ये सब सहायक रहे हैं। और हम इनकी शिक्षाओं के पीछे चलते भी गए, चलते भी गए, क्योंकि शायद ये बड़े परिवार से थे, शायद ये पैसे वाले थे, शायद ये अधिकारी थे, और हमको लगा हम छोटे हैं और जो ये बोल रहे हैं वो सही है। परमेश्वर ने वो नेगेटिविटी बताई तो सही, और ये भी बताया, उसका तरीका भी बताया कि इसको कैसे सुधारें। परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मन फिरा। और मैंने आपको मन फिराने का मतलब भी बताया। मन फिराना मतलब उस चीज को, उस पाप को फिर से नहीं दोहराना। और सॉरी मतलब आज तो माफ कर दो, कल से फिर उस गलती को दोहराएंगे। कई लोग वो सॉरी वाला जीवन जीते हैं, और परमेश्वर चाहता है मन फिराने वाला जीवन। मन फिरा, और यदि नहीं फिराएगा तो मेरे मुंह में से जो दोधारी तलवार निकलती है, मैं आकर उनके साथ लड़ूंगा। रिपेंट, मेटानोइयो, रिपेंट, और परमेश्वर की ओर से सच्चे हृदय से फिरना, यह है रिपेंट, यह है रिपेंट, न कि सॉरी। मेरे मुंह की दो चोखी दोधारी तलवार के साथ मैं उनसे लड़ूंगा जो मन नहीं फिराते, और फिर देखता हूं कि वो कैसा सामना करेंगे। जिसके कानों वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा जिस पर एक नया नाम लिखा होगा, जिसको पाने वाले के सिवाय कोई और न जानेगा। जो जय पाए, जो इन चीजों पर जय पाएगा, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा, भले शैतान, निकलोई या बिलाम, या आगे हम देखेंगे इजबेल, कहीं और गिरासेनियों वाली आत्माएं,
ये चर्चेस में लोगों में काम करती है और लोगों को अपने विश्वास से भटका देती है। सो जो जय पाएगा इन बातों पर, उसे मैं गुप्त मन्ना दूंगा और एक और श्वेत पत्थर दूंगा, उस पर एक नया नाम लिखा होगा। और हमने नए नाम के लिए जो है पूरी एक टॉपिकल स्टडी ली थी, गुप्त मन्ना। और आपको मालूम है मन्ना मतलब वो स्वर्गीय रोटी जो इजरायलियों ने 40 साल तक खाई, और वो गुप्त मन्ना मतलब वो रहस्य, वो बातें जो अन्य लोगों को नहीं दी गई, वो विश्वासियों को बताई जाएगी। वो नाम जो किसी और को नहीं दिया गया। आपके नाम शैतान सिंह भी क्यों न रखे हो आपके माता पिता ने, परमेश्वर पर यदि विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की ओर से एक नया नाम आपको दिया जाएगा, और आपके अलावा कोई और उस नाम को नहीं जान सकेगा। सो गुप्त बात के लिए, गुप्त शब्द के लिए हिडन अंग्रेजी में क्रिप्टो जो है सीक्रेट, सीक्रेट। और जैसा हमने बताया ये मन्ना जो है वो स्वर्गीय रोटी, ईटेबल गम, या वो यीशु मसीह ने याचकों से कहा तुम्हारे बाप दादों ने मन्ना खाया और मर गए, मतलब स्वर्गीय रोटी खाने के बावजूद मौत आई। और यहां वो रोटी है जिसको खाने के बाद कोई भी नहीं मरेगा, और जो मरा हुआ है वो भी जिंदा हो जाएगा। और वो मन्ना कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा वे स्वयं है जो मेरी देह में से खाता, मेरे लहू में से पीता, वो कभी भी न मरेगा। और नया नाम ओनोमा, अब्राहम का नाम अब्राहम था, अब्राहम नेशंस, याकूब का नाम अड़ंगा मारने वाला, इज़राइल मतलब एक राष्ट्र, और दानियल के नाम जो है बदल दिए गए, यूसुफ के नाम बदल दिए गए, और पौलुस का नाम जो है साउल से पौलुस, और कई जगह हम ये नामों को देखते हैं। सो परमेश्वर उन सब लोगों से कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जो जय पाएंगे, जो विजयी जीवन जिएंगे, उनको मैं इस गुप्त मन्ना मेरे सीक्रेट में से बताऊंगा, और उनका नया नाम होगा जो मेरी ओर से, परमेश्वर की ओर से दिया हुआ होगा, जिसको पाने वाले के अलावा कोई और न जान सकेगा। सो ये गुप्त मन्ना, ये तो इजरायली लोग हैं जिसको खाने के बाद भी वो मर गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं वो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूं, जिसे कोई खाए तो कभी ना मरेगा, गुप्त मन्ना में से दूंगा, सीक्रेट्स जो है परमेश्वर के दूंगा, और गुप्त बातें उसे बताऊं, उसके नाम को सारे स्वर्गदूतों के सामने, अपने पिता के सामने मान लूंगा। सो क्या आप चाहते हैं ऐसा जीवन, ऐसा विजय जीवन, ऐसा विश्वास योग्य जीवन? ठान लें कि प्रभु अपनी मृत्यु तक जो है मुझे विश्वास योग्य रहने का वरदान, हिम्मत प्रदान करो। जब वक्त आए तब मैं पीठ नहीं दिखाऊं, वरन अपने गले कटाने के लिए तैयार हूं। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए प्रभु की प्रार्थना में शामिल होता हूं। और खुदावंत आपके पास जब मैंने विश्वास किया तब से एक टूटा हुआ पात्र हूं, अभी तक प्रभु सिद्ध नहीं हुआ हूं, लेकिन पौलुस के समान हम सब कहते हैं हम सिद्धता की ओर दौड़ते चले जाते हैं। सो प्रभु मुझे अपने प्रति विश्वास योग्य रहने का सौभाग्य प्रदान करें। मैं अकेला नहीं, वरन आपकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। सो प्रभु अपनी आखिरी श्वास तक, अपने हृदय की आखिरी धड़कन तक, और मेरे बुढ़ापे की अवस्था में मेरे सेंस को सामान्य रखने के लिए दुआ करता हूँ कि अंत तक प्रभु
अपनी मृत्यु तक आपके प्रति वफादार हो। धन्यवाद देता हूं प्रभु कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। सारा आधार आपको देते हुए इस वित्त को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन और फिर आमीन।